बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 3 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 5, एयर, पेज नंबर 31। अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ। स्टार्ट करते हैं। द एटमॉस्फेयर, देयर इज़ अ ह्यूज लेयर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ। इट कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। ज़मीन के अतराफ़ में हवा की एक बहुत बड़ी लेयर मौजूद है जिसने ज़मीन को एक थिक ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है। दिस लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और उस लेयर को हम क्या कहते हैं? हवा की उस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर्स डीप। और एटमॉस्फेयर जो है वो 1000 किलोमीटर गहरा है। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। और एटमॉस्फेयर बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। और इसके अलावा इसमें ज़रात मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं और जर्म्स मौजूद हैं, जरासीम मौजूद हैं। द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद जो है वो तमाम जानदारों के लिए ज़रूरी है या उनके ज़रिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ यूज फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। वो सांस लेने के लिए और जलाने के काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद वो ग्रीन प्लांट्स के इस्तेमाल में आती है। किस लिए? अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जो है अपना फूड तैयार करते हैं। Oxygen is given out by green plants. All living things give out carbon dioxide when they breathe out. तमाम जानदार जब सांस लेते हैं तो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं अपनी बॉडी से, जबकि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न। जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उससे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ऑल्दो वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन फील इट। इसके अलावा हम हवा को देख नहीं सकते जबकि उसे महसूस कर सकते हैं। एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। हवा ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट इट। ह्यूमन्स, हम लोग, एनिमल्स, हैवान, एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट इट, उसके बगैर जो है ज़िंदा नहीं रह सकते। इन समर, गर्मियों में, द एयर इज़ वार्म, हवा जो होती है वो गर्म होती है। इन विंटर द एयर इज़ कोल्ड, और सर्दियों में हवा जो है वो सर्द होती है। इन द रेनी सीजन, जबकि बारिशों में, द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स, हवा में बहुत ज़्यादा आबी बुखारात, पानी के छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। ऑन अ ब्राइट सनी डे द एयर इज़ ड्राई, जबकि बहुत ज़्यादा गर्म दिन जो होता है उसमें हवा जो है वो ड्राई महसूस होती है। एयर प्रेशर, हवा का दबाव। द एटमॉस्फेयर इज़ प्रेसिंग ऑन अस ऑल द टाइम। वी डू नॉट फील द एयर प्रेसिंग ऑन अस बिकॉज वी आर यूज टू इट। हवा जो है अपना ज़मीन पर दबाव रखती है। जैसा कि ज़मीन के चारों तरफ हवा मौजूद है, एटमॉस्फेयर मौजूद है, तो वो उसका कुछ वज़न है जो कि ज़मीन के ऊपर वो दबाव डालती है, प्रेशर डालती है अपना। तो इसकी वजह से वो हमें भी महसूस होता है, लेकिन हम उसके यूज टू हो गए हैं इसलिए हमें फील नहीं होता। अब एक्सपेरिमेंट, वेट एन एम्प्टी बलून। हम जो है एम्प्टी बलून, खाली बलून को वेट करेंगे। नाउ फिल द बलून विद एयर एंड वेट इट अगेन। और उसके बाद उस बलून को लेंगे और उसमें हवा डालेंगे और फिर दोबारा वेट करेंगे। यू विल सी दैट द बलून विद एयर इन इट वेट्स मोर देन द एम्प्टी बलून। और आप क्या देखेंगे? आप ये एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि वो जो बलून जो हमने हवा के साथ उसे वेट किया है वो ज़्यादा वेट होगा, जबकि जो हवा के बगैर होगा उसका कम वेट होगा। दिस शोज़ दैट एयर हैज़ वेट। जिससे क्या साबित होता है कि अगर हम हवा डालेंगे उसमें और उसका वेट ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है कि हवा भी है वो वज़न रखती है। द वे एयर प्रेसेस डाउन ऑन ऑल थिंग्स इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। इसके अलावा जो एयर जो है हमारे ऊपर जो वज़न डालती है या जो प्रेशर डालती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हवा का दबाव कहते हैं। एंड वेदर, हवा का दबाव और मौसम। द एयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। चेंजेस इन एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर। जैसा कि एयर प्रेशर जो है वो चेंज होता रहता है डे टू डे, इसकी वजह से मौसम में भी तब्दीली वाक़ होती है। ऑन अ हॉट डे द लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स वार्म। जब दिन गर्म होता है, गर्मी होती है, तो क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन पर हवा की तह है वो भी उसी के साथ साथ गर्म हो जाती है। वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। वार्म एयर, गर्म हवा जो है वो हल्की होती है
कोल्ड एयर से, ठंडी हवा से, सो इट बिगिन्स टू राइज, तो फिर वो क्या होने लग जाता है, उसका जो है वो ऊपर बढ़ने लग जाती है, राइज होने लग जाती है। कोल्ड एयर विच इज़ हैवियर देन वार्म एयर, जो ठंडी हवा होती है जो कि हैवी होती है वज़न में, किससे, गर्म हवा से, कम्स टू टेक इट्स प्लेस, जब वो गर्म हवा जो है वो ज़मीन से ऊपर की तरफ जाने लगती है तो जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह ले लेती है। कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर आउट ऑफ द वे, और इसी तरह जो है वो उसके जो वे है वो चेंज कर देती है, मतलब ठंडी हवा जो है वो गर्म हवा की जगह पर आ जाती है। दिस हैपन्स ऑल द टाइम, और ये एक प्रोसेस चलता रहता है जिसे हम एवापोरेशन भी जिसकी वजह से होती है, तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है और ठंडी जो हवा है वो उसकी जगह लेती रहती है। इस तरह हवा जो है अपना सफ़र तय करती रहती है। वी कैन मेजर चेंजेस इन एयर प्रेशर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बैरोमीटर। नीचे हमारे पास बैरोमीटर की डायग्राम दी गई है, उस पर लिखा गया है कि हम जो हैं एयर प्रेशर में जो चेंज होता है, जो तब्दीली होती है, उससे इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं, जिससे कि कहा जाता है बैरोमीटर। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एनीमोमीटर टेल्स अस द स्पीड ऑफ द विंड, और ये जो है आला, इसके ज़रिए हम हवा की जो है रफ्तार को मालूम कर सकते हैं। अ विंड वेन टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और विंड वेन जो है इसके ज़रिए हम उसकी सिमत को मालूम कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जो है हवा जो है जा रही है। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 34, दिस मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, और ये जो मूव करती हुई हवा है इसे हम कहते हैं विंड। अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, और जो लाइट विंड होती है, लाइट हवा होती है, उसे हम कहते हैं ब्रीज। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ गेल, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उसे गेल कहा जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ ऑल इज़ कॉल्ड अ हरिकेन, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है इन सब हवाओं में उसे हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेज, ये तूफ़ानी हवा होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ट्रीज़ वगैरह हैं वो अपरूट हो जाते हैं और घरों को भी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हाउ टू मेक अ सिंपल बैरोमीटर। बैरोमीटर हम खुद से कैसे बना सकते हैं। टेक अ टॉल थिन क्लियर ग्लास बॉटल, हम एक लंबी थिन बारीक और क्लियर साफ़ सुथरी ग्लास बॉटल लेंगे। स्टिक अ पेपर मार्क विथ सेंटीमीटर्स ऑन वन साइड ऑफ इट, उसके बाद हम एक पेपर लेंगे जिसमें सेंटीमीटर्स को मार्क करेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे। Fill the bottle with water and carefully put it upside down in a tub full of water. पहले बॉटल को पानी से फिल करेंगे, उसमें पानी लेने के बाद एक टब लेंगे जो कि पानी से भरा होगा और उसका बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा हम नीचे की तरफ करके उसे स्टिक कर देंगे। When the pressure of the air is less, the level of the water in the bottle will fall. जब हवा का दबाव कम होगा तो वो जो बॉटल के अंदर वाला पानी होगा वो टब में आना शुरू हो जाएगा। When the pressure of the air is greater, the level of the water in the bottle will rise. तो क्या होगा, जब हवा का दबाव कम होगा तो पानी बॉटल से निकल कर टब में आने लग जाएगा, लेकिन जब हवा का दबाव ज़्यादा होगा तो जो पानी टब में मौजूद होगा वो बॉटल में चला जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ द एयर। जैसे जैसे हवा जो है प्रेशर डालेगी तो नीचे वाला पानी ऊपर की तरफ राइज होने लग जाएगा, और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे अ सिंपल बैरोमीटर की वर्किंग के बैरोमीटर किस तरह वर्क करता है।